नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के प्रसिद्ध शहर गुलबर्गा में आज से मनाया जा रहा है दक्कन के प्रसिद्ध वली बंदगी मखदूम हजरत ख्वाजा बंदा नवाज केसो दराज का 3 दिवसीय 620वां वार्षिक उर्स शरीफ। कर्नाटक के बेलगांव में क्रिकेट मैच को लेकर 2 समूहों के बीच पथराव, 10 लोग गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी, भारत लौटकर जांच का सामना करने को कहा। पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, महिला कैंडिडेट की तारीफ। कमजोर सरकार के समय पाकिस्तान हमारे सिर पर नाचता था, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्यार से कहते जान भी दी, अब किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगी, केजरीवाल पर फटती स्वाति मलिवाल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के प्रसिद्ध शहर गुलबर्गा यानी कलबुर्गी में दक्कन के प्रसिद्ध वली बंदगी मखदूम हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सोदराज का 3 दिवसीय 620वां वार्षिक उर्स शरीफ बड़ी अकीदत, श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज शुक्रवार 24 मई 2024 से इस उर्स समारोह की शुरुआत होगी और रविवार 26 मई तक यह उर्स समारोह जारी रहेगा। आज शुक्रवार 24 मई 2024 को उर्स समारोह के पहले दिन संदल मुबारक का जुलूस निकाला जाएगा। यह संदल जुलूस ऐतिहासिक महबूब गुलशन से निकलेगा। महबूब गुलशन में असर की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद खवाली कार्यक्रम होगा। उसके बाद हजरत सैयद शाह गेसोदराज खुसरो हुसैन खिबला संदल मुबारक की कश्तियां अपने सर पर उठाकर संदल मुबारक को अपने परिवार के सदस्यों और मशाइकीन और उलमा इकराम और शहर के बंदा नवाज के चाहने वालों के साथ संदल रवाना करें। यह जुलूस संदल मुबारक जगत सर्कल सुपर मार्केट चौक से होता हुआ मस्जिद मार्केट पहुंचेगा, जहां पर मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी और इसके बाद संदल नेशनल चौक से होता हुआ रात को 10:30 बजे 11 सीढ़ी बारगाह पहुंचेगा, जहां डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैन खिबला अपने परिवार के सदस्यों, उलमा, मशाइकीन की उपस्थिति में इस संदल का स्वागत करेंगे। संदल आने से पहले दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज देसो दराज में खवाली कार्यक्रम होगा। रात को 1 बजे 22 खाजगा की फातिहा होगी। रात को 1:30 बजे सजदा नशीन दरगाह संदल माली करेंगे और बंद समा होगा। उसी तरह शनिवार 25 मई को महफिले चिरागा होंगे, जिसमें कवाली कार्यक्रम होगा। रविवार 26 मई को महफिले कुल होगी और फातिहा ख्वानी की जाएगी और जलसा होगा। इस तरह यह 3 दिवसीय उर्स समारोह संपन्न होगा। इस उर्स में भारी संख्या में देश विदेश में अकीदतमंद उपस्थित रहेंगे। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की विशेष रिपोर्ट। बाल्की में गुरुवार 23 मई की शाम को लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। यह हादसा पीकेआईटी कॉलेज के आगे गणेश की मूर्ति बनाने की जगह पर हुआ। गणेश की मूर्ति बनाने के लिए कच्चा माल रखा गया था। एक कच्चा माल नारियल का है। इसमें आग लगने से एक मारुति स्विफ्ट कार पूरी तरह से जल गई। सही मौके पर फायर कर्मियों और पुलिस पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कुल 5 लाख का कच्चा माल जल गया है। लगा आग को काबू करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग के इस हादसे में एक चाय का ठेला, एक स्विफ्ट कार और 5 लाख से ज्यादा का कच्चा माल जल गया है। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक के बेलगांव में 2 समूह के बीच पथराव होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहपुर पुलिस ने बताया कि बेलगावी के शाहपुर के अलावा अलवाना गली स्ट्रीट में क्रिकेट मुद्दों को लेकर 2 समूहों के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद पथराव शुरू हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त ने तुरंत दौरा किया। इसके साथ ही गली में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी की जांच की। उसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब सभी से पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक की राजनीति में प्रज्वल रेवन्ना मामले के बाद हलचल मची हुई है। कई महिलाओं से दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल विदेश में हैं। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने उन्हें चेतावनी दी कि भारत लौटकर जांच का सामना करें। बता दें कि एच डी देवेगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना के दादा हैं। देवेगौड़ा ने यह दावा भी किया है कि पूछताछ के दौरान उनके परिवार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को कई महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। बता दें कि 27 अप्रैल को हासन सांसद विदेश चले गए थे। देवेगौड़ा ने कहा कि अगर प्रज्वल दोषी पाए गए तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। एच डी देवेगौड़ा ने कहा, इस समय मैं केवल एक ही काम कर सकता हूं। मैं प्रज्वल को कड़ी चेतावनी दे सकता हूं।
मैं उन्हें वापस लौटने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कह सकता। प्रज्वल को खुद को कानून के आगे आत्मसमर्पण करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोई अनुरोध नहीं बल्कि चेतावनी है। देवेगौड़ा ने कहा, अगर प्रज्वल ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें मेरे पूरे परिवार को क्रोध झेलना पड़ेगा। अगर उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी सम्मान है तो उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। पूर्व पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों को न्याय मिलना आवश्यक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार प्रज्वल रेवन्ना को वापस भारत लाने के लिए सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, राजनयिक पासपोर्ट को खारिज करने की एक प्रक्रिया है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं का शारीरिक शोषण करने का आरोप है। प्रज्वल मामले के खुलासे के बाद राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी चले गए थे। अब राज्य सरकार प्रज्वल को वापस लाने की कोशिश कर रही है। इस पर जोशी ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लिंगराज पाटिल की अध्यक्षता वाली भाजपा की राज्य अनुशासन समिति ने विधानसभा के लिए दक्षिण पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उडुपी के पूर्व विधायक रघुपति भट्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 22 मई को जारी नोटिस में भट्ट को यह बताने के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय की गई है कि वह निर्दलीय के रूप में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इस परेड में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिव्यू ऑफिसर के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सेना प्रमुख ने परेड कमांडर और कैंडिडेटों की तारीफ की। जनरल मनोज पांडे ने कहा, आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। यह आपके दिल और आत्म में गर्व से अंकित रहेगा। मैं कमांडर और कैंडिडेटों को उनके अच्छे अभ्यास के लिए बधाई देना चाहता हूं। परेड की महिला कैंडिडेट वास्तव में नारी शक्ति और समावेशी सशस्त्र बलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुंबई के डोंबिवली स्थित एक फैक्ट्री में धमाके के मामले में पुलिस ने अब इस केमिकल फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को ठाणे के पास डोंबिवली के इस फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ था। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में जुटे अधिकारियों के अनुसार ये धमाका बॉयलर के फटने की वजह से हुआ था। बॉयलर के फटने से कंपनी में आग भी लग गई थी। पुलिस की जांच में पता चला था कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोग आसपास के कारखानों में काम कर रहे थे। इस हादसे को लेकर ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने कहा था कि इस घटना में 5 पुरुषों और 2 महिलाओं की मौत हुई है, लेकिन उनके शव इतने अधिक झुलस गए कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कि आपने कांग्रेस का समय देखा है, जब देश में कमजोर सरकार थी। उस समय पाकिस्तान कमजोर सरकार का फायदा उठाता था और हमारे सिर पर नाचता था, लेकिन मोदी सरकार में भारत अब दुनिया से भीख नहीं मांगेगा। भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और फिर भारत उनकी धरती पर घुसकर हमला करेगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल ने 13 मई को उनके साथ हुई मारपीट के बारे में बात की है और सीएम केजरीवाल और उनके सचिव विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में गुरुवार को कहा है कि अगर किसी को उनकी राज्यसभा सीट चाहिए होती तो भी वह स्वेच्छा से सीट दे देती, लेकिन अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मीडिया से बातचीत में मलिवाल ने कहा कि वह सबसे कम उम्र की महिला सांसद है और उन्होंने कभी भी किसी पद के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें चाहिए थी, वो प्यार से मांगते तो मैं चाप दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गई। जब हमें कोई नहीं जानता था, वहाँ केवल 3 लोग थे और मैं उनमें से एक थी। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली के कारोबारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। कारोबारी दिल्ली से कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गया था और वापसी में सोनीपत में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 अन्य कार सवार घायल हुए, जिन्हें पीजीआई रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पंजाबी बाग के रहने वाले 67 वर्षीय जगमोहन सहगल कारोबारी थे। गुरुवार को वह पंजाबी बाग निवासी जितेंद्र और पानीपत के रामलला के साथ कुरुक्षेत्र आए थे। यहाँ पर उन्होंने आप और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बचे हुए हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर मतदान केंद्र वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की। फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के प्रसिद्ध शहर गुलबर्गा में आज से मनाया जा रहा है दक्कन के प्रसिद्ध वली बंदगी मखदूम हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज का 3 दिवसीय 620वां वार्षिक उर्स शरीफ। कर्नाटक के बेलगांव में क्रिकेट मैच को लेकर 2 समूह के बीच पथराव, 10 लोग गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी, भारत लौटकर जांच का सामना करने को कहा। पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, महिला कैंडिडेट की तारीफ। कमजोर सरकार के समय पाकिस्तान हमारे सिर पर नाचता था, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्यार से कहते जान भी दी, अब किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगी, केजरीवाल पर 25वां तीव्रवाद। केपी न्यूज में इतना है। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।